हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और ये बड़ा ही एक्साइटिंग जो है आपके लिए वीडियो सेशन होने वाला है। और लगातार आपको हर एक दिन ये वीडियो सेशन देखने को मिलेगा, जो कि कोई और नहीं कवर कर रहा, हम आपके लिए कवर कर रहे हैं। पूरे भारत के अंदर जो पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन चल रहा है, अधिकतर सेंटर्स पर आपको सटीक जानकारी एसवीपी इंस्टीट्यूट के माध्यम से मिलती रहेगी, लाइव सेशंस के माध्यम से भी। और ये वीडियो जो कि आज पहली बार हो रहा है और अब लगातार चलता रहेगा। देखिए, नोटिस आपका आ गया था एमसीसी पर 30 जुलाई को। खैर, थोड़ा सा लेट आया था दोपहर के समय पर, तो तब तक तो कोई वेरिफिकेशन सेंटर एक्टिव था नहीं। लेकिन हम बात करते हैं 21 जुलाई, तो 21 जुलाई को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिली हमें ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग सेंटर्स पर। अब बात करें दिल्ली की या पंजाब की या चंडीगढ़ की या राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की, वो सभी कुछ मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूं। तो बच्चों, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं आपका साथ चाहूंगा और हर दिन आपको लगातार अपडेट्स देता रहूंगा, यहाँ भी, टेलीग्राम पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। आप सभी का साथ चाहता हूं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। हाइप करें वीडियो को, लाइक करें वीडियो को और सवालों को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। हमसे जुड़ने के सभी लिंक वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और फिर वो चाहे हमारा फोन नंबर हो, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल, सब कुछ ज्वाइन करके रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं इसी एक्साइटमेंट के साथ। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा कि एमसीसी के नोटिफिकेशन के बाद अगर हम बात करें तो कोई कोऑर्डिनेशन यहाँ नजर आ नहीं रहा है। यानी मैक्सिमम सेंटर्स की बात करें तो वहां पर एमसीसी नोटिफिकेशन के बारे में कोई सटीक जानकारी ही नहीं है। यानी स्टाफ तक कोई जानकारी पहुंचाई नहीं गई। शायद एमसीसी ने डीन को या जो अपर लेवल पर अधिकारी हैं उनसे जरूर संपर्क साधा होगा, लेकिन उनका अपने लोअर स्टाफ पर अभी तक तो कोई कम्युनिकेशन नजर आता नहीं। जैसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज पर आज सुबह ही एसवीपी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे, पर वहां पर कोई भी जानकारी नोटिफिकेशन को लेकर नहीं थी। फिर दोपहर भर से उन्होंने एप्लीकेशंस लेना शुरू किए। यही सेम केस आरएमएल के साथ था और यही सेम केस वीएमएमसी दिल्ली का भी था। बिहार में जब पीएमसीएच गए तो वहां भी यही हाल, उत्तराखंड में गए तो दून मेडिकल कॉलेज में भी यही हाल पाया गया। और बात करें तो कुछ सेंटर्स बड़े ही एक्टिव हैं और बहुत पहले से ही, नोटिफिकेशन के आने से पहले से भी, वो जैसे एनएमसी का नोटिफिकेशन आया था के बाद ही बच्चों के एप्लीकेशन सबमिट करना शुरू कर चुके थे, जिसके अंदर सबसे पहली पंक्ति में आता है जीएमसीएच चंडीगढ़। वेल डन। लेकिन जीएमसीएच चंडीगढ़ में टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स को एंटेटेड नहीं किया जा रहा और चंडीगढ़ सेंटर वैसे भी बहुत लिमिटेड बच्चों को ही इनरोल करता है और लिमिटेड स्टेट के बच्चों को ही करता है। वीडियो में आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ के बच्चे वहां पर अप्लाई करेंगे तो वो उन्हें नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब बात करते हैं, अगला सेंटर है बीएचयू, जहां पर एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू हो चुकी है, पर टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स के उन्होंने इस बार मना किया है ऑफिशियली। लेकिन अभी और अपडेट्स आना बाकी हैं। बाकी वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन भी उन्होंने ऑफ कर दिया था। खैर, उस पर हम पहले भी काफी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये थी टोटल न्यूज। और एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा स्टेट बाय स्टेट जाने से पहले, कि जो नए सेंटर्स ऐड हुए हैं ना, मैक्सिमम सेंटर्स वो हैं जो कि स्टेट के लिए काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे वेरिफिकेशन के लिए। जैसे बिहार के सेंटर्स मान लीजिए, झारखंड का रिम्स मान लीजिए, हरियाणा का पीजीआई मान लीजिए रोहतक, तो और गुजरात के सेंटर्स मान लीजिए। तो वो सेंटर्स स्टेट में हमेशा एक्टिव रहते थे। तो वो कोई ऐसे सेंटर्स नहीं है जहां पर कभी फिजिकल वेरिफिकेशन ना हुआ हो। लेकिन वो ऑल इंडिया सेंटर्स ना होने के कारण अभी भी वहां पर काफी स्टाफ इनएक्टिव है। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रोसीडिंग होती है। पर एक बात समझ में आ रही है, एमसीसी का कोऑर्डिनेशन इन नए सेंटर्स की तरफ नहीं है। यही शिकायत आरएमएल ने भी हमसे की जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव या हमारे स्टूडेंट्स आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली सुबह पहुंचे। खैर, डिटेल में हम लाइव सेशंस में बात कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एमसीसी ने पीडब्ल्यूडी बच्चों का नोटिफिकेशन लेट रिलीज किया। लेट से मेरा मतलब है जुलाई को, वो भी 30 तारीख को, वो भी दोपहर में, यानी आसपास, शाम के आसपास रिलीज किया। तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि ज्यादातर मेडिकल कॉलेज क्लोज हो गए थे। दूसरी बात, जब 31 तारीख को बच्चे पहुंच रहे हैं तो ये पाया जा रहा है कि सेंटर्स पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन का एक्टिव रिस्पॉन्स ही नहीं है, फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, या स्टाफ को पता ही नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लेकिन ये डेज तो काउंट हो रहे हैं ना। अब एमसीसी 30 जुलाई को भी एड काउंट कैलकुलेट करेगा, 31 जुलाई को भी कैलकुलेट कर रहा होगा और 1 अगस्त को भी कैलकुलेट कर रहा होगा, और उसके बाद जो संडे आएगा 2 अगस्त, उसको भी कैलकुलेट कर लेगा।
लेकिन सच्चाई तो यह है कि संडे के दिन मैक्सिमम सेंटर्स ऑफ रहते हैं। वो ना तो एप्लीकेशन ही सबमिट करते हैं और वेरिफिकेशन होने का तो मतलब भी नहीं बनता। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी बच्चों के लगभग 3 से 4 दिन तो इनिशियली ही बर्बाद हो चुके हैं। और दूसरी बात, ऑल इंडिया काउंसलिंग का नोटिस जल्दी ही आने वाला है और काउंसलिंग भी फिर स्टार्ट होगी। तो पीडब्ल्यूडी बच्चों को अगर ये मैक्सिमम ऑन पेपर 10 डेज का भी टाइम देते हैं तो उसमें से 4 डेज तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। तो ये एमसीसी की एक बड़ी चूक है जिससे कि पीडब्ल्यूडी बच्चों का नुकसान हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दिल्ली से। तो आरएमएल हॉस्पिटल की बात करें, यानी अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां पर कोई फॉर्म्स नहीं अवेलेबल कराए गए और ना ही वो अभी एक्सेप्ट ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम ये प्रक्रिया ट्यूसडे या वेडनेसडे से शुरू करेंगे। दूसरा, लो विजन कैंडिडेट्स को उन्होंने बोला है कि आप हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए ना आइए, क्योंकि शायद इस बार हम लो विजन की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो मशीन्स हैं वो अधिकतर खराब चल रही हैं। मैं आशा करता हूं आरएमएल जल्दी ही मशीनों को ठीक कराए, क्योंकि दिल्ली के बच्चों के पास लो विजन का वेरिफिकेशन कराने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वीएमएमसी करता नहीं है और लेडी हार्डिंग में काफी समय लगाया जाता है और भी कई परेशानियां हैं उसके साथ, जो कि हम लाइव सेशन में लगातार डिस्कस करते रहते हैं। फिर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो भी अभी तक कोई एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मेडिकल बोर्ड जल्दी ही बिठाएंगे और शायद वेडनेसडे से आपको वेरिफिकेशन का पहला बैच जाता हुआ नजर आए। और मंडे या ट्यूसडे से, मंडे अगर आप जाएं तो मंडे ट्यूसडे से आप अपनी एप्लीकेशंस भी वहां सबमिट करा पाएंगे। फिर लेडी हार्डिंग दिल्ली की बात करें तो वहां भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी एप्लीकेशंस मॉर्निंग तक, क्योंकि सबसे पहले एसवीपी इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स ही वहां पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शुरू किया और अब वहां पर एप्लीकेशंस जमा हो रही हैं। रिटर्न एप्लीकेशंस कैसे करनी है, कहाँ करनी है का वीडियो ऑलरेडी एसवीपी इंस्टीट्यूट पर हम पोस्ट कर चुके हैं। तो ये है बेटा दिल्ली की बात। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जेजे मुंबई यानी ग्रांट मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी तक कोई भी एप्लीकेशन लेने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर एक इंटरनल नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी हो चुका है मेडिकल बोर्ड के लिए कि उन्हें पीडब्ल्यूडी बच्चों की असेसमेंट किस प्रकार से करनी है, और एनएमसी की न्यू गाइडलाइन के बारे में भी कहा गया है। वो सर्कुलर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। उसमें एक बात, दो मेन पॉइंट है। दो मेन पॉइंट ये है कि एक तो उन्होंने टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स को एक्सेप्ट करने से मना किया है उस सर्कुलर में, यानी सिर्फ परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स को ही एंटरटेन किया जाए, ऐसा इंस्ट्रक्शन मेडिकल बोर्ड को दिया है। सर्कुलर में जाकर आप देख लीजिएगा। और दूसरा कि इस बार असेसमेंट भी वो करेंगे जरूर, और भी डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे। यानी एनएमसी की गाइडलाइन कहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट करेंगे तो वो भी फंक्शनल कैपेसिटीज का, एबिलिटीज का, लेकिन डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन जेजे मुंबई के सर्कुलर में असेसमेंट करने के लिए, वो भी डिटेल्ड मेडिकल असेसमेंट करने के लिए कहा गया, और उसके बाद असेसमेंट करेंगे वो आपकी फंक्शनल कैपेसिटीज का, एबिलिटीज का। तो ये बात एनएमसी की गाइडलाइन से मैच नहीं होती। देखते हैं चीजें किस प्रकार से आगे अनफोल्ड होती हैं। नेक्स्ट, एम्स नागपुर की बात करें तो यहां पर अभी तक कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की जा रही, लेकिन बच्चों को मंडे को आकर एप्लीकेशन जमा कराने का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। और एम्स नागपुर के बारे में बच्चों एक बात बता दूं कि आप जिस दिन अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अगर आप अर्ली कर देते हैं तो उसी दिन या नेक्स्ट दिन आपका वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाती है। ये एम्स नागपुर की हिस्ट्री रही है। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने भी वाला है। फिर बात करें अली यावर जंग और AIIPMR की। अली यावर जंग जहां पर सिर्फ हियरिंग के डिसेबिलिटी चेकिंग होती है महाराष्ट्र में, और AIIPMR जहां पर सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी चेक होती है। में दोनों में से किसी में भी अभी तक कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आया है, वहां पर कोई स्टाफ एक्टिव नहीं है। मंडे से शायद आपको एक्टिविटी देखने को मिले। अब बात करें जीएमसी गोवा की, गोवा को महाराष्ट्र के पास होने की वजह से साथ में कवर कर रहा हूं, तो वहां पर अभी तक तो कोई भी एप्लीकेशन लेने का सिस्टम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स आप वहां पर जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा पाएंगे। और गोवा के बारे में भी एक बात मैं आपको बता दूं कि गोवा एक ऐसा सेंटर है कि अगर आप अर्ली सुबह मॉर्निंग 9-10 बजे के आसपास अपना एप्लीकेशन वहां सबमिट कराते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो सेम डे आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस वो स्टार्ट भी कर देते हैं। और अगर थोड़ा लेट करते हैं तो नेक्स्ट डे से वो अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देने के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का वेट नहीं करना पड़ता, पर भारत के सभी सेंटर्स में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब बिहार की बात करें तो बिहार के अधिकतर सेंटर्स को अभी तक ये बात पता ही नहीं है कि वो ऑल इंडिया सेंटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी
एमसीसी और उनके बीच के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है और कुछ भी नहीं। पीएमसीएच पटना में जब बच्चे पहुंच रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आइएगा, जब हम आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि वो स्टेट वाली पॉलिसी निभा रहे हैं और वो ये उन्हें अभी शायद इस बात का संज्ञान ही नहीं है कि वो एक ऑल इंडिया सेंटर बन चुके हैं, और ऑल इंडिया सेंटर में वेरिफिकेशन अलॉटमेंट के बाद नहीं, अलॉटमेंट से बहुत पहले, इवन काउंसलिंग शुरू होने से पहले हो जाता है और वो शेड्यूल आ चुका है। खैर, उन्हें शायद नींद से जागने में 3 से 4 दिन जरूर लग जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे से आपको एक्टिविटीज होनी शुरू होती दिखाई देंगी। फिर IGIMS पटना में एप्लीकेशंस जो है वो लेना शुरू किया नहीं है, पर वो कर देंगे, तो आप कल या मंडे तक वहां पर पहुंच जाएं, बहुत ज्यादा जल्दी ना करें। फिर गया मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहां भी मंडे को बच्चों को आने के लिए कहा गया है, और शायद आपको वहां पर एप्लीकेशन सबमिट होती नजर आए। और भी बाकी सेंटर्स की जानकारी जैसे ही मिलती जाएगी आपको हम अपडेट करते चलेंगे। अब GMCH चंडीगढ़ की बात करें तो GMCH चंडीगढ़ में एप्लीकेशंस तो ऑलरेडी जमा हो ही रही हैं, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 4-5 दिनों से उन्होंने एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है, और वहां पर रिटर्न एप्लीकेशन लगती है। और अगर आपको जाना है तो D ब्लॉक 3rd फ्लोर डिसेबिलिटी सेल में आप जा सकते हैं अपना एप्लीकेशन जमा कराने। लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, कर्नाटका से हैं, तो आप वहां जाकर अपना एप्लीकेशन सबमिट मत कराना, क्योंकि ना तो वो आपको कॉल करेंगे और शायद आपका एप्लीकेशन भी वो एक्सेप्ट ना करें, ये कहकर कि आपके सेंटर तो आपके स्टेट में ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आप उसके बावजूद भी चंडीगढ़ निवासी हैं या चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आप खास दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से, वहां वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, अगर आप वहां जा रहे हैं एप्लीकेशन सबमिट कराने और वहां अपना वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो वो आपको वहां पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कहकर कि आपके सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके राज्य में ऑलरेडी बहुत सारे फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर्स अवेलेबल है, तो वहां पर कराइए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मौजूद हैं, पर वो नेबरिंग स्टेट्स को लेते हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के बच्चों को वो ले लेते हैं इजीली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए आपको अपेंडिक्स और सेल्फ सर्टिफिकेट एफिडेविट, और साथ में नीट का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी अपने साथ जरूर लेकर जाना। इसी के साथ साथ याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो अपेंडिक्स और सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट है वो टाइप्ड फॉर्म में चाहिए। वो पेन से भरकर आप ले जाओगे नोटरी अटैच करा के तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको तो टाइप फॉर्म में चाहिए, तो आप टाइप फॉर्म में करा कर देना, और स्टैम्प पेपर कम से कम 100 रुपीज का मेंटेन कर लेना। ठीक है बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशंस। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे फेमस सेंटर यानी BHU पर फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, पर ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं। टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स को एंटरटेन नहीं किया जा रहा। दूसरी बात, अगर आपको जाना ही है तो आप या तो सैटरडे को अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं, पर इतना भी कोई जल्दी नहीं, आप मंडे को करा लीजिएगा, पर संडे को ऑफ रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरी बात कि आपको BHU में MS ऑफिस जाना है, और कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटर है UPU इटावा और KGMU लखनऊ। दोनों में ही अभी तक ना तो मेडिकल बोर्ड ही जनरेट हुआ है, ना बना है, और ना ही कोई एप्लीकेशन लेने का सिस्टम अभी शुरू हुआ है। लेकिन जल्दी ही वहां पर जो एप्लीकेशन लेने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और वो अपडेट आपको SVP इंस्टीट्यूट के माध्यम से मिल जाएगा। पर मेरी सलाह है कि आप मंडे या ट्यूसडे को ही विजिट करें, मंडे ज्यादा प्रोबेबल रहेगा और आपके लिए कन्वीनियंट भी रहेगा। बहुत भागदौड़ करने के चक्कर में ना रहें बच्चों। अब बात कर लेता हूं बच्चों गुजरात की, राजस्थान की और हरियाणा की। तो गुजरात के जितने भी सेंटर्स इस बार मौजूद हैं वो स्टेट के सेंटर्स भी थे, पर वहां पर अभी तक कोई फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, और ना ही एप्लीकेशन ही उन्होंने सबमिट करना शुरू किया है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से वो सभी लोग शुरू हो जाएंगे, यानी मंडे से सेंटर्स पर आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब बात करें राजस्थान में SMS जयपुर, तो वो एप्लीकेशंस ले रहा है। अगर आप वहां डिसेबिलिटी सेल में विजिट करते हैं तो एप्लीकेशंस ले रहा है और आपको बुला भी रहा है, पर आप ज्यादा हरी ना करें, आप मंडे को विजिट करें और आप वहां पर जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो PGI रोहतक में अभी तक कोई एप्लीकेशन लेने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, पर मंडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट होने की पूरी संभावना है बच्चों। तो ये है अपडेट गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से। अब बच्चों वीडियो को अंत करते हुए मैं आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ। बच्चों, मैं जानता हूँ आपके करियर का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मोड है।
आप इन सारी चीजों को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं और डरे हुए भी हैं, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप तो है। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर आगे के सभी स्टेप्स फिर गड़बड़ हैं, क्योंकि फिर आगे रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, इस बार बहुत सारी स्टेट्स में स्टेट वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी जा चुका है, तो ये कई लोगों के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी जैसा भी है। पर बच्चों, ये सारी चीजें डराने वाली जरूर है, लेकिन इनके साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे एनएमसी की न्यू गाइडलाइन जो ये कहती है कि अब आपका परसेंटेज कैलकुलेशन ना होके आपका फंक्शनली आप कितने कैपेबल हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आप ठीक से कर पाते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिसेबिलिटी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए एक अच्छा न्यूज है। एक और इंपॉर्टेंट बात, बच्चों पैनिक नहीं करो, भाग दौड़ मत करो, भेड़ चाल में मत भागो। बीएचयू जा रहे हैं, वीएमएमसी मतलब एक जगह मत भागो। दोस्त क्या कह रहा है, ग्रुप में लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मत जाओ। आराम से बैठ के पेशेंस के साथ सोचो समझो फिर डिसाइड करो। तीसरी बात, अभी तक अधिकतर सेंटर्स पर कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और ना ही कोई बहुत मेजर एक्टिविटी होने ही वाली है। संडे वाले दिन तो वैसे भी सेंटर्स ऑफ रहते हैं, तो ना तो एप्लीकेशन ही जमा होगी ना ही वेरिफिकेशन ही होगा। बीच में बटा सैटरडे, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों आपके लिए सबसे मोस्ट प्रोबेबल और सुइटेबल डे है, चाहे वो एप्लीकेशन जमा करने के लिए हो या वेरिफिकेशन के लिए मूव करना हो, वो मंडे है। और मंडे को ही पूरे भारत में अधिकतर सेंटर्स पर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती हुई नजर आएंगी। तो आप बेटा मंडे या ट्यूसडे के लिए तैयारी कीजिए, यानी 3 अगस्त या 4 अगस्त से तैयारी कीजिए वेरिफिकेशन को लेकर। बच्चों, अगर आप परेशान होंगे, भीड़ में भागने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा है। ये कोई रेस नहीं है कि पहले आप जाएंगे तो आप जीत जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सोचें समझें, एक्सपेरिमेंटल रैट ना बने और पहले जाकर पहली पंक्ति में खड़े हों। ये इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये कोई होड़ नहीं जिसमें आपको फर्स्ट आना है। बच्चों, पेशेंस से काम लें, आपके फ्यूचर का सवाल है। सोचे समझे सही डिसीजन लें और आराम से सेंटर्स की तरफ मूव करें। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एसवीपी इंस्टीट्यूट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। इसी के साथ साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी अपडेट्स टेलीग्राम पर लगातार आपको मिलने वाली हैं। और आप चाहें तो हमसे ऐसे मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक ऑन ज्वाइन बटन। और जो भी मेंबरशिप आपके सभी बेनिफिट्स को पूरा कर रही हो, यानी आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हो, आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे रही हो, आप उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो एज ए फुल फ्लेज काउंसलिंग सपोर्ट के लिए, कंप्लीट A to Z काउंसलिंग सपोर्ट के लिए भी एसवीपी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए 9211686820। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।